नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे हृदय की कार्यविधि के बारे में। दोस्तों हमारा जो हृदय होता है वो मुट्ठी के आकार की संरचना होती है जो एक थैली में बंद होती है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इस थैली के अंदर पानी भरा होता है, जल भरा होता है, जिससे हमारे हृदय का बाहरी आघातों से सुरक्षा होती है। इस द्रव को कहा जाता है हृदयावरण द्रव। दोस्तों बात करेंगे हृदय के बारे में, तो हृदय जो हमारी जो होती है वो 4 कक्षाओं से निर्मित होती है। ये 4 कक्षाएं जो होती हैं वो बेस में कहलाती हैं और चारों का अलग अलग नाम है। दाएं वाले भाग को दायां लिंद दायां निलय कहते हैं, जबकि बाएं वाले भाग को बायां लिंद और बायां निलय कहते हैं। चलिए इसकी पूरी कार्यविधि संरचना को कैसे कैसे ये करना है पूरी को कवर करते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम संरचना के बारे में, तो अगर डायग्राम की तरफ से देखें तो डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है। ये कुल मिला के 6 ठो हमें ऐसे आयताकार संरचना बनानी होती है। इनको अलग अलग नाम दिया जाएगा। चलिए देखते हैं और बात करते हैं। अगर बात करें हम इसकी, इसको कहते हैं दायां अलिंद, इसको कहते हैं दायां अलिंद। ये हमारा है दायां निलय, दायां निलय। ये हम इसको लिखते हैं शरीर। ये हमारा है बायां अलिंद और ये है बायां निलय। इसको हम फेफड़ा फेफड़ा लिखते हैं। चलिए बात करते हैं कि इनका जो डायग्राम हमने बनाया है, डायग्राम का काम क्या है, इस डायग्राम से किस तरीके से हम सारी चीज़ों को मेंशन कर पाएंगे, देखते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम ब्लड की, तो देखते हैं जो हमारा ब्लड है वो अशुद्ध रक्त जो हमारा है वो शरीर से सबसे पहले जाता है दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय में, दायां निलय से ये पूरा का पूरा जो हमारा है ब्लड ये पहुंचता है हमारे फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद ये जो ब्लड है हमारा ये जाता है बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से फिर ये पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड है वो चला जाता है हमारे शरीर। इसको बारीकी से समझने के लिए हमें 2 शब्द का विशेष ध्यान रखना होगा। एक शब्द है संकुचन, एक है प्रकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और प्रकुचन का मतलब होता है फैलना। दोस्तों अगर बात करें तो शरीर का जो हमारा अशुद्ध रक्त है, हम जानते हैं कि हृदय से जो ब्लड हमारा जाता है वो पूरे शरीर में उसका सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये जो हमारे शरीर से ब्लड आता है वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले जब हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त बहता है तो वो ब्लड जो होता है वो दायां अलिंद में आता है। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि दायां अलिंद जो होता है सबसे पहले संकुचन करता है, प्रकुचन करता है। प्रकुचन में होता क्या है कि ये फूलता है। फूलने से होता क्या है कि शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो दायां अलिंद में प्रवेश कर जाता है। अब दायां अलिंद में प्रवेश करने के बाद दायां अलिंद का काम क्या होता है कि दायां अलिंद इसको संकुचित करता है। जब संकुचन होगा इसमें तो यहाँ का ब्लड जो है इसमें आने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दायां अलिंद उसी के साथ क्या करता है, वो फूलता है, यानी प्रकुचन का काम करता है। इसमें संकुचन होगा तो इसमें प्रकुचन होगा। तो होता क्या है कि जब ये पिचकेगा यानी संकुचन होगा इसमें, तो यहाँ का ब्लड इसमें आएगा, ये फूलता है, यानी कि इससे ब्लड इसको प्राप्त हो जाता है। अब क्या करता है कि ब्लड हमारा अशुद्ध रक्त जो हमारा है यहाँ से ऐसे करके इसमें आया दायां अलिंद में। दायां अलिंद हमारा प्रकुचन किया, संकुचन किया, तो संकुचन से इसमें आया ब्लड, ये प्रकुचन किया, फूला, तो इसमें ब्लड आ गया। अब इसमें का ब्लड जो होता है जब ये संकुचन होगा, इसमें संकुचन होगा, तो दायां निलय से ब्लड हमारा चला जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा करता क्या है, ये हमारा ये डायग्राम है। फेफड़ा क्या करता है, पूरे जो हमारा ब्लड होता है ब्लड को शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद क्या होता है कि दायां जो हमारा बायां अलिंद है, बायां अलिंद जो हमारा है इसमें प्रकुचन होता है। प्रकुचन यानी फूलेगा। तो जैसे ये फूलता है तो फेफड़े का जो अशुद्ध रक्त है, यानी कि इधर से अशुद्ध आया है, अब ये ब्लड जब फेफड़ा शुद्ध कर लेता है तो फेफड़े जो शुद्ध रक्त होता है वो चला जाता है बायां अलिंद में, क्योंकि ये फूलता है। फूलने पे यहाँ का ब्लड चला जाता है इसमें। अब ये क्या करेगा, ये करेगा संकुचन, यानी कि ये पिचकेगा। अब बायां निलय जो होगा, बायां निलय हमारा प्रकुचन करेगा यानी फूलेगा। ये पिचकता है, ये फूलता है, तो जब ये पिचकेगा ये फूलेगा, तो यहाँ से ब्लड हमारा इसमें आ जाता है। अब देखिए यहाँ से हमारा ब्लड अब शुद्ध हो गया है। ये शरीर से ऐसे दायां निलय से ये अशुद्ध रक्त हमारा फेफड़े में आया,
फेफड़े से शुद्ध रक्त हुआ, रक्त शुद्ध होने के बाद आ गया बायां आलिंद में। बायां आलिंद जब पिचकेगा, ये वाला फूलेगा तो होगा क्या कि यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, फिर ये जब पिचकेगा यानी कि जब ये इसमें संकुचन होगा तो यहाँ से ब्लड फिर हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लड का डायग्राम हमने इस पे दिखाया है। दोस्तों अगर बात करें हमारे हृदय की, तो हृदय की जो हमारी कार्य अवधि होती है वो हमारा अनवरत होता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारा कार्य करता रहता है, कभी भी एक भी क्षण नहीं रुकता। आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।